सेठ और सेठानी भगवान बुद्ध की अगवानी लेने के बाद में भोजन दान करवाते हैं। जब भोजन दान करवा होते हैं, इसके बाद में सम्यक संबुद्ध ने क्या किया है, सभी नगर के वासियों को बिठा लेते हैं। सेठ और सेठानी भी बैठ जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध धम्म देशना सुनाने के लिए जा रहे हैं। उधर मेरे लोगों गौर करना, जो बहनोई साहब क्रोध में आकर के चले गए थे, वो एकांत में बैठ जाते हैं कि हम देखें कि ये मुड़िया संत आखिर यहाँ पे साले साहब बुलवाए हैं, तो ये मुड़िया संत कौन सी धम्म देशना सुनाएगा, देखें ये क्या बतलाएगा। तो एकांत में बैठ जाते हैं। अरे बैठो जाई सुदत्त एकांता, बैठो जाई सुदत्त एकांता, कायु सुनावे मुड़िया संता मेरे बुद्ध हरे भीम हरे मेरे। सुनाऊं बैठो कोई उपदेश, सुनाऊं बैठो के को उपदेश, जो यू सुनावे मुड़िया संत मेरे बुद्ध हरे भीम हरे मेरे। मेरे बंधुओं, आज जब एकांत में बैठ गया है सुदत्त, तो गौर करना, भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इधर भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध धम्म देशना सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। समस्त नगर के वासी जितने भी लोग होते हैं, तो सभी लोग धम्म देशना सुनने के लिए बैठ जाते हैं। क्या भगवान बुद्ध जो है धम्म देशना सुनाने लगे, गौर करना। अरे जगत में भाई सील बड़े सुखदाई, जगत में भाई गौर करना मेरे बंधुओं, सम्यक संबुद्ध कहने लगे, इस धम्म देशना को गौर से सुनना। जो बुद्ध ने 5 सील बतलाए हैं, वो 5 सील आज किस प्रकार से धम्म देशना में जगाने के लिए लोगों को बताते हैं, गौर करना। जगत में भाई सील बड़े सुखदाई, जगत में भाई पहला सील जो भगवान बुद्ध ने बतलाया है, कहने लगे, गौर करना मेरे नगर के वासी लोग।
लेकिन उसकी तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरे सील में बुद्ध ने क्या बतलाया है, गौर करना। जगत में भाई सील बड़े हैं सुखदाई, जगत में भैया वस्तु को नहीं ले सकते हो, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो चोर बन जाओगे। अगर चोर बन जाओगे तो चोर के पापी बन जाओगे, इसलिए तुम्हें बगैर अनुमति की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। बिना अनुमति की वस्तु भाई लेना नहीं पराई। तो सुदत्त एकांत में बैठे हुए अपने मुनीम से कहने लगे, कितने बढ़िया संदेश दे रहे भगवान बुद्ध। मैं तो बहुत इनको भला बुरा कहा था, लेकिन ये वाकई में बात सत्य है जो तथागत सम्यक संबुद्ध कह रहे हैं। आज तीसरे सील में बुद्ध ने क्या बतलाया है मेरे लोगों, गौर करना। माँ बहिनी अपनी समझानो, समझो न जग में पराई। माँ बहिनी अपनी समझानो, समझो न जग में पराई। पर नारी से दूर तुम रही हो, जीवन हो सुखदाई। जगत में भैया सीला पड़े हैं सुखदाई। तीसरे सील में बुद्ध ने कहा है, ऐ मेरे देश के सभी मानो, पुरुषों को चाहिए पराई बहन और बेटी को अपनी ही बहन और बेटी के समान उसको देखना और मानना चाहिए। और स्त्रियों को चाहिए कि पराये पुरुष को अपने भाई और पिता के समान उसको मानना चाहिए। तीसरे सील में बुद्ध ने ये बतलाया, गौर करना मेरे लोगों। जगत में भाई सील बड़े हैं सुखदाई, जगत में भाई सील बड़े हैं सुखदाई।
गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कहा बिन मतलब की बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जितनी मतलब की बात हो उतनी ही बात करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे हमारी माताएं बहनें भाई बंधु होते हैं जो जरा सी बात होती है और बिन मतलब की रार बढ़ा करके फटर फटर अपनी बातें किया करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है मतलब की बात करो और किसी की चुगली चाई नहीं करनी चाहिए। जगत में भाई सिल बड़े सुखदाई, जगत में भैया सिल बड़े सुखदाई। गौर करना मेरे लोगों। वस्तु नशीली तुम ना करना गांजा भांगे भाई, बुद्धि नाश तुम्हारी हुई जावे कह रे जगत में भाई सील बड़े हैं सुखदाई, भगवान बुद्ध ने कहा कि हे आप सभी उपासक और उपासिकाओं, वस्तु जो नशीली चीजें हैं उनका सेवन तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि नशीली चीजों का सेवन करने से तुम्हारी बुद्धि जो है ये भ्रष्ट हो जाती है। तो आप सही मायने से बुद्धि का दिमाग नहीं लगा पाते हो, सही मायने से कार्य नहीं कर पाते हो, इसलिए नशीली चीजों का त्याग कर देना चाहिए। जगत में भाई सिल बड़े हैं सुखदाई, जगत में भैया बोलिए भगवान बुद्ध की जय हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। मेरे बंधु, आज जब ये भगवान बुद्ध ने 5 शीलों को बतलाया है तो उधर नदोदर जो है वो कहने लगे हैं मुनि, भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बतलाई हैं, चलो जल्द से, क्योंकि मैंने बहुत इनको भला बुरा कहा है और क्षमा याचना मांगते हैं। आज दौड़ते हुए आते ही चरणों में बहरा करके गिर जाते हैं, कहने लगे हे भगवान, मैंने तो आपको बहुत भला बुरा कहा है, मुझे क्षमा करो भगवान। मैं नहीं जानता था कि आप इतने पहुंचे हुए संत हैं, मुझे नहीं मालूम था। हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अपने
ही मुख से और अपनी ही जुबान से बड़े ही उल्टे सीधे जवाब दिए हैं, उल्टे सीधे शब्दों के साथ में प्रयोग किया है। हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए। मेरे लोगों आज क्षमा याचना मांगते हुए कहने लगी, मन में विचार करने लगी कि हे भगवान आपने तो इतनी अच्छी बातें बताई है कि मेरा सौभाग्य ही बदल गया। मैं नहीं जानता था कि आप इतने गुणवान हैं, आप में इतनी शक्ति है, आप इतने सहनशील शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुझे नहीं मालूम था भगवान। मेरे बंधु खड़े हो जाते हैं। जीजा जी को क्या हो गया? ये किस लिए रो रहे हैं? ये तो कदमों पर हैं। सेठ जी आप नहीं जानते हो, ये भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनते हैं, इसीलिए ये बदल गए हैं। तो मेरी बात को गौर करो, क्योंकि भगवान बुद्ध की धम्म देशना एक ऐसी धम्म देशना है कि चाहे कैसा भी व्यक्ति हो जो बुद्ध की शरण में आ जाता है उसको ज्ञान ही हो जाता है। सेठ जी बोलो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की शरण में चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हाँ। अगर उनकी वाणी को व्यक्ति सुन लेता है, हाँ, तो उसका सौभाग्य ही बदल जाता है। ये बात तो सही है। इसीलिए आज बहनोई साहब जो है, हाँ। वो भगवान बुद्ध के चरणों में रो रहे हैं और क्षमा याचना मांग रहे हैं। ठीक है, मांगने दो। भगवान बुद्ध कहने लगे, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। कोई बात नहीं है, क्षमा की कौन सी ऐसी बात है? जो आपकी मर्जी थी तो कह चुके, अब कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है। उसी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, सेठ जी कि हे भगवान, यदि मैं भी अपने महलों में आपको बुलाऊं तो क्या आ सकते हैं? भगवान बुद्ध कहने लगे, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। आज बहनोई साहब कहने लगी कि अगर यही धम्म देशना मुझे पहले से मालूम होती तो मैं भी भगवान बुद्ध को अपने महलों में बुला करके सभी लोग धम्म देशना हम लोग भी सुना करते और सुनते। लेकिन कोई बात नहीं है, आज मुझे मालूम हुआ है कि हे संत जी आप इतने पहुंचे हुए हैं। हे संत जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं भी अपने महलों को बुलाऊं तो आप भी मेरे महलों में अपने चरणों का स्पर्श करेंगे। भगवान बुद्ध कहने लगे, अवश्य आऊंगा। आज जैसे ही उपदेश सुने हैं भगवान बुद्ध के, गौर करना मेरे लोगों, अरे सुन करके उपदेश रे सुदत रहे सिर पाई। सुन करके उपदेश रे, सुन करके उपदेश रे सुदत रहे सिर पाई।
मेरे बंधुओं, आज इस प्रकार से क्षमा याचना मांगते ही और खड़े हो जाते हैं, कहने लगे, हे भगवान, आपसे एक मेरा निवेदन है। बहनोई साहब कहने लगे, मुनीम ऐसा करो, जल्दी से सेठानी को लेके आओ यहाँ। बहनोई साहब, बहनोई साहब। हाँ साले साहब। अब किस लिए रो रहे हो? पहले तुमने तो बहुत भला बुरा कहा है। नहीं साले साहब, मुझे ज्ञान नहीं था भगवान बुद्ध को। मैं यहाँ से चला गया और चुप के भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुन रहा था। हाँ। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ। मेरी समझ में आ गया। बहुत अच्छे संत हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन एक बात है साले साहब, मुझे ये बताओ, हाँ। कि जिस प्रकार से आपने सम्यक संबुद्ध को अपने महलों में बुलवाया है, हाँ। उसी प्रकार से यदि हम बुलवाए तो क्या हमारे घर भगवान बुद्ध आएंगे? क्यों नहीं, बुला करके देखो। ठीक है, मैं अपना निवेदन करूंगा भगवान बुद्ध से ही। ठीक है, करो निवेदन। गौर करना मेरे लोगों, क्यों सेठानी? सेठानी, हम भी अपने महलों में भगवान बुद्ध को बुलाएं तो नाराज तो नहीं होगी? नहीं, मैं नहीं नाराज होंगी। नहीं नाराज होगी ना? अच्छी बात है। तो ठीक है, निवेदन करो भगवान बुद्ध से, ताकि हमारे महलों में भी भगवान बुद्ध आ सके। आज सभी लोग बड़े खुशियों के साथ में, सेठ और सेठानी इधर और बहन और बहनोई उधर, साथ में मुनीम भी, किस प्रकार से भगवान बुद्ध को खुश करते हैं। बहनोई साहब, कायदे से मनाना, ठीक है कमी साले नहीं आने साहब। पाए। साले साहब हमका जब ना लायक। गौर करना मेरे बंधु, क्या बोले हैं बहनोई साहब? सुनो साले साहब। अरे आए जइयो हो बुद्ध गौतम हमारे यहाँ, अरे आए जइयो हो बुद्ध गौतम हमारे
सुदत्त ने नदोदर साहब ने आज इस प्रकार से भगवान बुद्ध को मनाते हैं और मना चुके हैं। कहने लगे हे भगवान, बहनोई साहब कहने लगे भगवान, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे भी महलों को आपको आना है और हम सभी लोग धम्म देशना जरूर सुनेंगे। मेरे बंधु जब इतना कहते हैं भगवान बुद्ध कहने लगे अवश्य आऊंगा। इधर भगवान बुद्ध जो है वो अपने जेतवन बुद्ध विहार में चले जाते हैं। हमारे यहाँ आए थे। देखो साले साहब, हाँ आपने हमको निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए मैं बिन बुलाए आपके यहाँ आ गया। बहनोई साहब, हमने तुमको निमंत्रण नहीं दिया था। हाँ, बिना साले। बुलाए थे। क्या हमारे वहाँ रुके थे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं रुका, लेकिन आपको एक सप्ताह पहले आना है मैं नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि आप मेरे साले हैं। और साथ में सरहज को भी लेते आना। नहीं, मैं उनको नहीं ला पाऊंगा। क्यों साले साहब? क्योंकि मैं अकेले आ सकता हूँ बस। ऐसी कौन सी बात लाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ अकेले आ सकता हूँ बस। नहीं, दोनों लोगों को आना है और एक सप्ताह पहले आना है। ठीक क्योंकि है, हो सकता है उसी दिन हम आ जाएं। नहीं, आपको पहले आना है क्योंकि सारे कार्यक्रम की तैयारी करनी है, व्यवस्था करनी है। हाँ। आपको आना है जल्दी। ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा।